इस समय क्या हालात है कि अगर कोई नई गाड़ी लेगा तो इस समय ले लेगा तो वो किस्त महीने की दे पाएगा? काम की मार्केट बहुत खराब हो गई है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। शहर में इतना ट्रैफिक है कि बिल्कुल आप काम कर ही नहीं सकते हैं। गाड़ी ना लेके ना, इससे चलो कम से कम वो एक ऑटो ले ले। अच्छा, सबसे कम राइड कितने रुपए की आई थी आपकी ओला की बुक? पता लगा 6 घंटे में मैं 2000 रुपये काम करके चला आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा किस में काम रहता है, ओला, उबर, रैपिडो? कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियों का हम लोग वो होता है सर्विस मेंटेनेंस नहीं निकाल पाते हैं। हेलो गाइज, आई एम कृष्णा कनपुरिया। आज मेरे पास खड़ी है डिजायर टूरस। मैं इसकी सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक कमर्शियल व्हीकल ले लें, ओला उबर में चलाएंगे या रैपिडो में चलाएंगे, तो इसमें कितनी क्या बुकिंग रहती है, कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, लेना सही फैसला है या नहीं, या आप गाड़ी ना लेके आप अपनी ड्राइवरी कर लीजिए, या कहीं किस में ज़्यादा कमाई है, और अगर आपने नई गाड़ी ली है तो उसको ओला उबर ऐप में अपनी आईडी कैसे बनवाएं। मैं ये सारा एक्सपीरियंस ये भाई के थ्रू आपको देने वाला हूँ जो इस गाड़ी चला रहे हैं। तो सारी डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। सो अभी हमारे सामने बैठे भैया। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा अमित वर्मा नाम है। ठीक है भैया। तो मैं एक सवाल आपसे कि आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये मैंने 24 सितंबर में। 2024 मॉडल है, सीएनजी प्लस पेट्रोल में। तो आपको इस गाड़ी के पहले आप कौन सी गाड़ी ऑन करते थे? इसके पहले भी कोई गाड़ी रही है या ये आपकी फर्स्ट कार है? नहीं, ये मेरी फर्स्ट कार है। इससे पहले तो मैं पर्सनल ड्राइविंग करता था। पर्सनल ड्राइविंग किसी की? ठीक है। हाँ, तो उसमें आपकी कितनी क्या सैलरी रहती थी? वहाँ पे समथिंग ये मान चलिए राउंड फिगर 18,000 तक महीने में अपना आ जाता था। 18,000 मतलब 600 रुपए पर डे का भैया का? हाँ, मतलब मिनिमम 15-16 हज़ार रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। हाँ। और बाकी इंसेंटिव वगैरह बन के तो 18, कभी 19, कभी 20, कभी इस तरीके आप ये जो जॉब 18-19 हज़ार रुपए आपको मिलता है, ये किसी का पर्सनल ड्राइविंग करते थे या किसी कंपनी में की कोई गाड़ी चलाते थे? किसी कंपनी में काम करता था। अच्छा, एक पार्ले कंपनी थी। तो मैं उसी में काम करता था। तो वहाँ भी आप गाड़ी ही चलाते थे या कोई अदर कमर्शियल व्हीकल? नहीं, मैं गाड़ी ही चलाता था। अच्छा, गाड़ी ही चलाते? मैं वीआईपी गाड़ी ही चलाता था। ठीक है। तो भैया इसके पहले ड्राइविंग करते थे, तो भैया ने अभी 2024 में अपनी जाके, तो भैया ये गाड़ी अपनी पर्सनल गाड़ी कमर्शियल लेने का ये प्लान कहाँ से बना कि गाड़ी ले ले, ओला उबर पे चलाएंगे, या कैसे प्लान बना कि अब आपको अपनी गाड़ी लेनी? नौकरी तो मेरा करने का मन नहीं था। वो हमको 18-20 हज़ार भी लग रहा था कि जैसे बहुत कम है। बहुत कम है। अच्छा, तो टाइमिंग क्या रहती थी नौकरी की, कितने से कितने बजे? टाइमिंग तो 10 घंटे थी। बाकी ये था कि इंसेंटिव तभी बनता था जब ओवर टाइम करेंगे। है ना? तो छुट्टी वगैरह उसमें आपको कोई मिलती? हाँ, हफ्ते में एक छुट्टी हुआ करती है। बाकी हॉलीडे भी छुट्टी जो बीच बीच में होती थी वो भी रहती थी। तो भैया ने जैसे बताया अभी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी तो आपने ये गाड़ी ले ली। अच्छा, इसके पर आपने ये नई गाड़ी ली, मतलब ये नहीं सोचा कि नई, अच्छा सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ क्यों नहीं गए? किसी से जानकारी ली थी आपने कि नई कमर्शियल? नहीं, सेकंड हैंड गाड़ी इसलिए नहीं गया मैं क्योंकि एक तो कोई गाड़ी का भरोसा नहीं सेकंड हैंड का। नंबर 1 काम, कहीं चली हुई गाड़ी होती है, कितना भी अच्छा मैकेनिक होगा वो अंदर की बात नहीं बता पाएगा। नहीं, ठीक है। इंजन के बारे में वो अंदर की बात नहीं कह सकता कितना अच्छा मैकेनिक हो। ठीक है। तो मेरा मन ये था, प्लस मेरे घर वाले भी कह रहे थे गाड़ी लेना है तो नहीं लो, क्योंकि उसमें क्या ना जल्दी बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो आपने गाड़ी कैश ली थी या फाइनेंस थी आपकी? ये हमारा फाइनेंस हुआ था। इसमें कितनी आपने डाउन पेमेंट जमा करी थी? ये हमारा समथिंग 225 2,25,000 रुपए इसकी डाउन पेमेंट। इसकी जो भी मंथली EMI आती कितने रुपए की आती किस्त इसकी? ये भी आती है करीब 15,500। 15,500। और करीब कितने साल तक की है इसकी EMI? ये 5 ईयर्स तक है। 5 ईयर्स। अच्छा, विद मतलब इसमें ब्याज वगैरह भी लगा ही होगा, जाहिर सी बात है। कंप्लीट। इसको आपको ये कितने की पड़ गई है करीब आपको गाड़ी? अब ये वैसे तो बहुत महंगी पड़ गई। अब फर्स्ट टाइम था मेरा तो इसीलिए इतना आइडिया नहीं था। बस ये था कि अपना कुछ करना है, प्लान कुछ और था, लेकिन ऊपर वाले ने गाड़ी दिलवा दी गाड़ी की तरफ। हाँ। तो अच्छा ठीक है, आप जब अभी कौन से ऐप यूज कर रहे हैं? रैपिडो है, ओला है, उबर है। तो भैया 3 ऐप यूज कर। अच्छा, सबसे अच्छा किस में काम रहता है, ओला, उबर, रैपिडो? काम की अगर बात की जाए तो सब अपने अपने परफॉर्मेंस सभी के ठीक है। ठीक है। अब जैसे इस टाइम पे रैपिडो चल रहा है, लेकिन काम ही नहीं है तो सभी बेकार हैं। ठीक है। अच्छा, काम अभी नहीं है या आपने जब गाड़ी ली थी तभी काम नहीं था कि कैसा क्या? जब मैंने गाड़ी ली थी तो
भाई नया नया उस टाइम पे मैं पहुंचा था, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आइडिया धीमे धीमे लगना चालू। पहली बार फर्स्ट टाइम ओला उबर चलाया था तो धीमे धीमे सब आइडिया, अच्छा रोडें मुझे कानपुर की सभी मालूम थी, लेकिन कैसे पिकअप दुनियादारी ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ उसके बाद में काम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था प्रेजेंट टाइम में, और मैंने काम भी किया, लापरवाही भी की मैंने साथ में उस टाइम पे, क्योंकि पता लगा 6 घंटे में मैं 2000 रुपये काम करके चला आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा कि कंटिन्यू यही रहेगा। लेकिन आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो काम ही नहीं है। अब ये समझ लो कि 1500 रुपये मुश्किल है कि यहाँ से आप दिन भर में निकाल पाए। ठीक है, 1500 रुपए में ये आपको सीएनजी भी उसी में रहता होगा कि बचत का 1500? हाँ 1500 बचत का नहीं है, कभी इनकेस हो जाए कि ऊपर आप प्लस हो जाए, नहीं तो 1500 1300 के ऊपर कोई मार्केट भी स्टेम निकल नहीं रही है। सुबह कितने बजे आप निकलते हैं घर से? मॉर्निंग का देखिए मेरा टाइम नहीं रहता है, कभी हम सुबह 8 बजे भी निकल जाते हैं, कभी मतलब ये मान चलिए 10 घंटे कभी 12 घंटे इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा ठीक, तो आपने अपनी जॉब छोड़ी, 18-20 हजार रुपए आपका जैसे कि बन जाता था, 15 से 20 हजार रुपए नॉर्मली भैया का एक महीने में बन जाता। तो भैया आप जॉब कितने साल किया? जॉब तो मैंने किया कम से कम 15 साल। 15 साल भैया 15 साल जॉब करने के बाद आपने ये गाड़ी की तरफ आए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपकी जॉब अच्छी थी, उस पर आपका महीने खर्चा चल जा रहा था, या अभी गाड़ी लेके? नहीं, जॉब तो हमारी नहीं अच्छी थी फिलहाल, अभी भी हम तो यही कहेंगे, बस ये काम मार्केट में नहीं है। बाकी ये है कि अपना काम है, बेटर है, अच्छा है। अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, बस ये कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगर काम आता है तो फिर मेहनत करने में अच्छा लगता है। ठीक है। तो अच्छा मेरे कुछ भाई हैं गोरखपुर के हैं, कुछ कहीं के, तो काफी कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें भी कमर्शियल व्हीकल लेना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो गाड़ी अभी ले लें, या फिर कुछ इसका भी सीजन रहता है कि कब गाड़ी लेनी चाहिए, और कमर्शियल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? पहली चीज देखिए, अगर कभी नहीं चलाई है आपने, तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम थे। और जैसे मैंने ली है तो हम इसको तो खैर फ्री कर देंगे, वो भी टेंशन नहीं है हमें। बस ये जब तक चल रही चल रही है। ठीक है। तो अभी अगर नॉलेज है उसको इस लाइन में, तो वो गाड़ी को हाथ डाले। ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो एकदम उस पे एंट्री ना मारे। मतलब किसी के बहकावे पे ना है, देखा देखी किसी के गाड़ी आप मत लीजिए, क्योंकि भाई अभी इस समय काम नहीं है। अच्छा अभी जैसे कि शादियों का सीजन आने वाला, अभी 2 महीने बाद काम का स्टार्टिंग जो है आपका धीमे धीमे, अगस्त के बाद धीमे धीमे थोड़ा सा बढ़ने लगेगा काम। ठीक है। तो भैया मतलब अब नौकरी से तो ये आपको बेस्ट लग रही है, आप नौकरी करें? नहीं, नौकरी तो मैं करना चाहता ही नहीं हूँ। हाँ, भले ही थोड़ी सी परेशानियां भी है, लेकिन कब तक बनी रहेगी। आप इस सुजुकी की डिजायर की तरफ ही क्यों? होंडा की अमेज वगैरह भी काफी गाड़ियां थी आप। देखिए डिजायर क्या है ना, ये एक पब्लिक के लिए ठीक गाड़ी है, और यही चल रही है। और दूसरी चीज ये कि इसका मेंटेनेंस लो रहता है। सर्विस कॉस्ट अच्छा कितना आ जाता है इसका? सर्विस में कितना क्या रुपया लग जाता होगा आपका? सर्विस का मिनिमम ये मान चलिए 10,000 तक तो आपका फ्री रहता है स्टार्टिंग में न्यू गाड़ी पे। नई गाड़ी पे। उसके बाद में सेकंड सर्विस का आपका ये मान चलिए कि 4,000 के समथिंग बैठ जाता है। अच्छा ठीक है। तो आप ओला उबर को हटा के आपकी कोई प्राइवेट बुकिंग भी आ जाती है, जैसे कि आप बीच में आ जाती हैं? ठीक है। तो मतलब तो हमारे कुछ जो पुराने बंदे हैं तो अभी इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, जब वो आते हैं तो हमको हायर करते हैं। कि ओला उबर पे अभी काम नहीं उतना, अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो अभी मत लीजिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है और किसी की देखा देखी तो भैया बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा सबसे पहले ये कि आपने जब नई गाड़ी ली थी तो इसकी आईडी बनने में कितना टाइम लगा था? इसकी जो ओला उबर की कोई आईडी बनने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है। आईडी आपका ये मान चलिए बस बहुत ज्यादा 2-3 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है, प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रोसेस हो जाता। तो आपकी आईडी बनके आपकी फर्स्ट राइड करने में मतलब कितना टाइम लगे? जैसे आज हम आईडी बनवाने गए तो मेरी आईडी कब एक्टिवेट हो जाए कि हम अपनी गाड़ी चला सके? आपकी आईडी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। आप अगर भैया से कोई भी और जानकारी चाहिए हो आईडी रिलेटेड तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम भैया से फिर से आपको वो जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो भैया आपने आईडी कहाँ से बनवाई थी? ये हमारे शुक्ला जी हैं, यहाँ पर पीयूष शुक्ला जी हैं, अपने नमक फैक्ट्री चौराहे पे। नमक फैक्ट्री चौराहा। हाँ, तो इन्हीं के माध्यम से आईडी बनी थी। आईडी में समय नहीं लगता है। अच्छा। आधे घंटे 1 घंटे का थोड़ा टाइम प्रोसीजर जो लगता है बस वही लगता है, उसके बाद वहीं तुरंत चालू हो जाती है। अच्छा सबसे कम राइड कितने रुपए की आई थी आपकी ओला की? आती तो बहुत छोटी छोटी हैं। ओला में
पता लगा 50 रुपए की आ रही है, 44 रुपए की आ रही है, तो ये हम लोग उठाते ही नहीं है। तो भाई 44 रुपए, 50। अब ये इसीलिए काम की मार्केट बहुत खराब हो गई है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। अभी जैसे अपने रामा देवी चले जाइए कानपुर में, तो भैया गाड़ी लगाए साइड में, रिक्शा की तरह उसमें सवारी भरते कि नहीं 100 रुपए दे दो चलो छोड़ देंगे, ऐसे इकट्ठा कर। ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि आप? तो बहुत से जिन्होंने गाड़ी ली है और बहुत मजबूरी में बेचारे चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये तो उनका दिल ही जानता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपने कभी मतलब अभी ऐसा रहा कि आप कभी ड्रॉपिंग गए हो, उधर से आप कभी सवारी लाए हो? मतलब हाँ, बिल्कुल उसमें हो जाता, मतलब आपका एक तरफ का मतलब कन्वेंस वगैरह तो निकल ही जाता है। अब हम इसके सहारे बैठेंगे अगर तो क्योंकि हाँ कि ये हमको देगा, तो जरूरी नहीं है। जरूरी। ये देखिए, आप अगर ओला उबर की राइड से भी जाएंगे तो भी आपको उतना ही फेयर मिलेगा वहां तक जाने का। अगर वहां सवारी ले लेते तो वही रुपए आपका बच जाएगा, या सीएनजी निकल जाएगा तो हाँ, रुपए आप कमा लेंगे। खाली से अच्छा है, क्योंकि भैया आपको भी गाड़ी की हर महीने किस्त जानी। अच्छा भैया, अब इस समय क्या हालात है कि अगर कोई नई गाड़ी लेगा तो इस समय ले लेगा तो वो किस्त महीने की दे पाएगा? थोड़ा बहुत जोड़ के जैसे भी ले रहा है, ठीक है। और हमारा कहने का मतलब वो गाड़ी ना लेके ना, इससे अच्छा तो कम से कम वो एक ऑटो ले ले तो हमें लगता है कि वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उसमें क्या है ना, हम लोग इसमें 10 रुपए 15 रुपए की सवारी नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन उसमें बैठा सकते हैं, उसमें माल भी ढो सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन बस ये कि ले लिए तो इसको अब झेलना है, चलना है। तो मतलब भाई जैसे तैसे ही काम चल रहा है। जैसे कमर्शियल आपकी, तो कितना क्या इसका रोड टैक्स जाता होगा इसका साल का रोड टैक्स जो है इसका अपना करीब 16.5 के आसपास है। 16,500 रुपए इसका साल का रोड है। इंश्योरेंस इसका कितना का होता है? इंश्योरेंस लगभग आएगा इसका साल का 25-26 हजार का। वो और कोई टैक्स जो कमर्शियल गाड़ी में लगता हो टैक्स? नहीं, बाकी तो 2 ये हैं आपके, और इसके बाद में 2 साल बाद फिटनेस होती है। 2 साल बाद फिटनेस 5,000 के अंदर ही होगा, 5,000 के अंदर। तो अच्छा देखा जाए तो साल में एक कमर्शियल गाड़ी लेके साल में आपका 50,000 रुपए का खर्चा है। ये आपको हाँ। कहीं से भी देना हो, कहीं से भी देना हो, किस्त आपकी हटा दीजिए, सर्विस हटा दीजिए, आपका टायर फटे या कुछ भी हो गाड़ी से रिलेटेड वो हटा दीजिए। उसके बाद अगर आपने कुछ रुपए बचा के साल में 50-60 हजार इकट्ठा करेंगे, जब तक आपका ये रोड टैक्स और इंश्योरेंस का देने का नंबर आ जाए। अपने काम में अगर मेहनत करते हैं, अगर 5 साल आप रेगुलर बिना लापरवाही किए, तो ये है कि उसका रिजल्ट 5 साल में आपको कुछ दिखाई देगा। देखिए, हम तो ये कहेंगे जो इस लाइन में नए आना चाह रहे हैं तो वो अभी ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा या तो किसी गाड़ी चला के एक्सपीरियंस ले लें, किसी की किराए की या कोई किसी की उस पे मंथली पे तो लेके अपना चलाएं, और एक बार उसको देखें कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद में आगे कदम बढ़ाएं। ओला उबर काम जो है बहुत ज्यादा 4 महीने ज्यादा नहीं चलता है। सुबह से आज का कितना क्या अर्निंग हुई होगी आज सिंगल डे की अर्निंग? अभी तो अर्निंग ये मान चलिए कि सुबह से काम तो कुछ किया ही नहीं है, तो 3-4 राइडें मारी हुई हैं मैंने अभी तक, और बस तब से बैठे ही हूँ यहाँ पे, बैठे रहेंगे तो काम है नहीं। और शहर में इतना ट्रैफिक है कि बिल्कुल आप काम कर ही नहीं सकते हैं आप। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब से ऑटो रिक्शा वगैरह ओला उबर पे लग गए, जब से गाड़ियों का काम कम हो गया क्या? हाँ, थोड़ा सा फर्क तो खैर पड़ा है। क्योंकि जब ओला उबर स्टार्टिंग में हम तो नहीं चलाते थे, लेकिन जब आई थी प्रेजेंट टाइम पर, तो उस टाइम पर ये था कि सिर्फ गाड़ियों की मांग थी, ऑटो थे नहीं उस टाइम पर, नहीं। अब तो काम उस टाइम पे अच्छा लोगों को निकलता था। हाँ। भाई हमारे दोस्त यहाँ चलाते थे। अब क्या हो गया कि गाड़ियाँ ज्यादा हो गई हैं, कस्टमर उतने हाँ, ही तो काफी कस्टमर कट गए हैं। हाँ, तो इसलिए ऑटो से काफी कट गए हैं। तो भैया यही रहा आज का एक्सपीरियंस। भैया ने शेयर किया कि गाड़ियाँ ज्यादा हो गई, कमर्शियल व्हीकल, कस्टमर उतने हैं, पैसेंजर उतने ही हैं, और जब से मेट्रो वगैरह बन गई है सिटी में, तो उसका भी काफी फर्क पड़ा है कि नहीं, लोग जल्दी जाना चाह रहे हैं कि और ट्रैफिक से बचना चाह रहे हैं। तो यही सारी जानकारी नहीं है। बाकी आप प्लान कर रहे हैं तो गाड़ी लेने से पहले भैया ने बताया कि सेकंड हैंड गाड़ी लीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस ले लो कि कैसा क्या काम है, फिर जाके एकदम से नई गाड़ी पे जाना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके हमें बताना अगर भैया से कुछ जानकारी चाहिए हो, या ओला आईडी या उबर की आईडी से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी भैया आप हमारी पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो को देखें, शेयर करें क्या? वीडियो को भैया इनका शेयर जरूर करिए। बाकी जो मैंने इनको बताया हुआ है, जितनी जानकारी दी है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं। जो मेरे नए भाई लोग हैं, वो हम ये चाहेंगे अगर नया कदम रख रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर रखें,
और इसके बाद में अगर पैसा है आपके पास तो आपका मन ही हो रहा है कि मुझे करना ही है ये काम, तो आप जो है ये समझिए कि 1 लाख रुपए पीछे आप लेके चलिए आप अपना बैकअप में कि अगर काम डाउन है तो आप वहाँ से भर सकते हैं। या गाड़ी की पता लगा कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियों का हम लोग वो होता है सर्विस मेंटेनेंस नहीं निकाल पाते हैं।